नागपुर की हिंसा ये स्पष्ट बता रही है कि जो औरंगजेब मानसिकता के लोग अभी भी हैं, औरंगजेब तो नहीं है लेकिन उसके मानसिकता के लोग अभी भी भारत में हैं। युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। देखिए, नागपुर की हिंसा ये स्पष्ट बता रही है कि जो औरंगजेब मानसिकता के लोग अभी भी हैं, औरंगजेब तो नहीं है लेकिन उसके मानसिकता के लोग अभी भी भारत में हैं। युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। तो ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो उपद्रव कर रहे हैं, जो बसों में आग लगा रहे हैं, जो गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, जो सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। यह मुगलिया सोच के लोग हैं, यह औरंगजेब सोच के लोग हैं। वो औरंगजेब जो देश को लूटने का काम किया, वो औरंगजेब जो देश में सिर्फ अयासी किया, सोने चांदी हीरे जवाहरात लूटे, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे राष्ट्रभक्तों पे अत्याचार के पराकाष्ठा कर दिया। तो उस औरंगजेब की मजार इस देश में क्यों रहेगा? कोई राष्ट्रभक्त कैसे चाहेगा कि हमारे राष्ट्र पे आक्रमण करने वाले, हमारे देश पे आक्रमण करने वालों का महिमा मंडन थोड़े होता है? विश्व में कहीं ऐसा नहीं है। और अगर जो कोई उसको मजार हटाने का विरोध कर रहा है तो जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो उपद्रव कर रहे हैं। अरे अगर जो आपको कोई आपत्ति है तो कोर्ट में जाओ ना। आप इस तरह की कार्य कर रहे हैं तो स्वाभाविक है, मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जो सार्वजनिक संपत्ति को जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा नुकसान की गई है, उनसे वसूली भी किया जाए और इनको चिन्हित करके इनकी नागरिकता समाप्त की जाए, क्योंकि ऐसे लोग यह देश के नागरिक कहलाने के लायक नहीं है। जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हो, जो औरंगजेब के मजार की नाम पे वो उपद्रव करते हो। औरंगजेब तो एक राष्ट्रद्रोही था, औरंगजेब एक अयास वो था, लुटेरा था। तो इसलिए उस तरह की लोगों को जो जिहादियों ने किया है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू संगठनों की जो मांग है कि वो औरंगजेब की मजार को हटना चाहिए, तो स्वाभाविक है वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग ही उसको हटाने की मांग करेंगे। और हमें तो लगता है सभी देशवासियों को एकजुट होकर के औरंगजेब के मजार को खोद करके बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए या किसी अन्य वो में दफन कर देना चाहिए, क्योंकि भारत में जिसको अशफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। तो जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई हो और मजार तो हटेगा ही। अब देश जागृत हो चुका है, देश के राष्ट्रभक्त जागृत हो चुके हैं। किसी भी कीमत पे ऐसे अत्याचारियों का मजार और महिमा मंडित देश में नहीं होगा। पर महाराज की बात की जाए तो आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें लगता है कि बीजेपी महाराष्ट्र को अगला मणिपुर बनाना चाहती है। जब नागपुर में हिंसा फैल रही थी तो मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? विपक्ष लगता है खुश नहीं है औरंगजेब की मजार हटने की बात। देखिए, आदित्य ठाकरे हो या एनसीपी हो या कहीं न कहीं आदित्य ठाकरे जी पे मुझे बहुत ही उनके प्रति पहले सहानुभूति थी, चाहे उद्धव जी, लेकिन क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे जैसे राष्ट्रभक्त के वो वंशज हैं, लेकिन कहीं न कहीं संगत का प्रभाव है। वो गलत संगत में है। कांग्रेस या एनसीपी जैसे जो कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा जिसने किया, कांग्रेस ही तो मूल जड़ में है। उसी ने तो सभी जिन्ना से लेके औरंगजेब से लेके तमाम जो देशद्रोही थे उनका महिमा मंडन का करने का काम किया और जो राष्ट्रभक्तों को नीचा दिखाने का काम किया। तो कहीं न कहीं संगत का प्रभाव, जैसा अन्न वैसा मन होता है और जैसी संगति वैसा व्यवहार हो जाता है। तो वही आदित्य ठाकरे जी के साथ है, वही उद्धव ठाकरे जी के साथ है। मेरा अभी भी उनसे आग्रह है कि यह कुसंगत छोड़िए। ये कुसंगति सिर्फ आपको गलत राह पे ले जाएंगी, कुसंगति आपको कहीं न कहीं पतन के रास्ते पे ले जाएगी। इसलिए आप आइए, राष्ट्रवाद विचार पे जो बाला साहब ठाकरे जी ने जो उस परंपरा को आगे बढ़ाया, उस परंपरा को मानिए। अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो सबसे पहले औरंगजेब की शिव सैनिकों को आदेश देते कि सबसे औरंगजेब का जो है मजार उखाड़ के फेंक दो, उसके लिए बचाव में नहीं आते। तो इसलिए यह संगत इनके ठीक नहीं है। तो इसलिए खोटे मनुष्यों का संग छोड़ देना चाहिए। तो मेरा मानना है कि इस देशभक्त अब जागृत हो चुके हैं। कोई भी इस तरह से औरंगजेब का मजार महिमा मंडन अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा।
ये सरकार और खुफिया तंत्र की विफलता है। कहीं ना कहीं जो मंत्री और मुख्यमंत्री ने बयान दिए उसकी वजह से हिंसा हुई है, ऐसा उनका कहना है। देखिए, मुख्यमंत्री या महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पे बवाल नहीं हुआ। बवाल इसी क्या है, ये तो राष्ट्रवादियों का जागरण है। देखो, असुद्दीन ओवैसी चाहे इनके भाई स्वयं ये जिन्ना के अवतार हैं, स्वयं ये जो है औरंगजेब के रूप हैं और इनकी औरंगजेब की आत्मा इन्हीं के अंदर घुसी पड़ी है। नहीं तो माँ कौशल्या को हिंदुओं को गाली देते, ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दिया जाए, तो इस तरह की भाषा बोलते। तो ये कहीं न कहीं यह देश में रह करके और ये जिन्नावादी सोच इनकी है, बंटवारे वाली, जो औरंगजेब की सोच है वैसी असुद्दीन ओवैसी जी की, इनको अपने में सुधार करना चाहिए। इस देश में है, देश के खा रहे हैं, देश पे रह रहे हैं, तो हमें लगता है देश के लिए राष्ट्रवादी होना चाहिए। आपको तय कर लेना चाहिए कि हमारा आदर्श शिवाजी है, हमारा आदर्श महाराणा प्रताप है, कि हमारा आदर्श जो है औरंगजेब है। अगर आपका अगर आदर्श औरंगजेब है तो इस देश में आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप असुद्दीन ओवैसी बंधु पूरे अपने लोगों के साथ पाकिस्तान चले जाओ, आप अन्य देश चले जाओ, लेकिन अगर जो यहाँ पे रह के औरंगजेब के महिमा मंडित करेंगे, उनके बचाव में आएंगे, तो निश्चित रूप से देश के राष्ट्रभक्त आपके खिलाफ भी खड़े होंगे, स्वाभाविक है, और संघर्ष की स्थिति होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी देशभक्त बन के रहिए। औरंगजेब एक काला साया है, औरंगजेब एक बदनुमा दाग है मानवता के नाम पे, औरंगजेब एक जुल्म का इतिहास है। तो इसलिए ऐसे लोगों का बचाव नहीं करना चाहिए, एक देशद्रोही का बचाव नहीं करना चाहिए, एक लुटेरे का बचाव करना उसको भी कहीं न कहीं लुटेरों में नामा जाता है। तो इसलिए ऐसा असुद्दीन ओवैसी औरंगजेब का बचाव न आए और इस पे राजनीति करना बंद करें और औरंगजेब के मजार हटाने में साथ सहयोग करें।